Good morning, dear student. In the class 11th subject mathematics, today we will discuss about the exercise 3.2. 3.4 जो 3.1 हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ ली है और 3.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 3.2 में हमारे पास क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने अभी तक डिग्री मेजर को रेडियन में चेंज करना सीख लिया था और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना सीख लिया था। अब हम सीखते हैं कि यहाँ पर जो हमने क्लास 10th के अंदर जो बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट ऑफ स्क्वायर थीटा। उनके बेसिस पर हमको कुछ क्वाड्रेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो है जो हम पढ़ के आए हैं। फर्स्ट इज साइन, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.2, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second identity is sec square of theta is equal to 1 plus tan square of theta. Third identity is cosec square of theta is equal to होता है 1 plus cot square theta. ये भी तीन बेसिक आइडेंटिटीज। हमको इन आइडेंटिटी के बेसिस पर और इनकी हेल्प से इन क्वाड्रेंट्स के लिए हमको रेशो फाइंड करना है और हम क्वाड्रेंट्स को भी अभी पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, देयर आर 4 quadrants which is made with the help of the two axes x and y. x और y एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तब हमारे पास जो चार पोर्शन बनते हैं प्लेन के, दिस वन पोर्शन इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, दिस ऑल द 4 पोर्शन, ये जितने भी 4 पोर्शन बन रहे हैं इनको हम क्वाड्रेंट कहेंगे। दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे मेन चीज यहाँ आपको इन क्वाड्रेंट्स के लिए जो समझनी चाहिए वो ये है कि हमने जब डिग्री मेजर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इन चारों क्वाड्रेंट्स को हमने क्या किया है, 90 डिग्री के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है। इट इज 0, इट इज 90 डिग्री, इट इज 180 डिग्री एंड इट इज क्या हो जाएगा 270 डिग्री। एंड अगेन इफ वी कम टू द सेम पॉइंट दैट वन रोटेशन विल बी कंप्लीट, ये पूरा वन रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, दैट विल बी 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि हमने पता कर लिया है कि चारों क्वाड्रेंट को हमने 90 के इंटरवल पर बना दिया है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं। सॉरी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितने भी होंगे वो सब पॉजिटिव नेचर के होते हैं 0 to 90 के इंटरवल में, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जितने भी, ये सब पॉजिटिव वैल्यू वाले होते हैं। प्लस ये जितने भी 1 2 3 3 हो गया, ये हो गया साइन आपका, कोस, टेन, कोट, सेक और क्या होता है कोसेक। जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं सारे के सारे कौन से होंगे, पॉजिटिव नेचर के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया आपका सेक और ये क्या हो गया आपका कोसेक और यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन और उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। इन द थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है टेन पॉजिटिव होता है, टेन और उसका रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कोट, ठीक है ना। यहां आ जाएगा आपका साइन और कोसेक, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। साइन यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होगा माइनस का होगा, कोस माइनस का होगा, टेन प्लस का होगा और कोट इसका रेसिप्रोकल प्लस का होगा, सेक माइनस का होगा और कोसेक भी क्या होगा, माइनस का होगा। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन माइनस होता है, कोस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। टेन माइनस हो जाएगा, कोट माइनस हो जाएगा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा और कोसेक जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपको इन सबको चार्ट बना लेना है और आपको इसको याद कर लेना है कि कौन सा नेचर किसमें पॉजिटिव होता है। जैसा कि हम बात करें, इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट ट्रिक बनी हुई है, ऑल, यानी कि ए यहां पर आ जाएगा ऑल यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितने भी आपके बन रहे हैं, कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये जो है ऑल, सारे के सारे इधर आ जाएगा सर्विस, यानी कि सारे। हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं और इधर लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ऑल, सर्विस इसको एस को पढ़ते हैं सर्विस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल सर्विस, टी यानी कि ट्रांसपोर्ट हम मानते हैं, और
यहाँ आ जाएगा सी का मतलब हो जाएगा कंपनी, ठीक है ना। ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई याद रखने की। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल स्टैंड फॉर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अंदर कौन हो जाएगा, कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ये जितने भी हैं ये ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी एएसटीसी, ये आपको फॉर्मूला शॉर्टकट के लिए याद रख लेना है। जैसे कि अगर मान लिया जाए मैं आपके पास यहाँ इन सबको बिगाड़ देता हूं तो भी आपको ये याद हो जाएगा कि कौन जो है इसमें पॉजिटिव है और कौन यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। कैसे याद हो जाएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिख दिया है हमने, एक शॉर्ट ट्रिक बना ली है, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब बताइए आप, ऑल, ऑल यानी कौन, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैसे होंगे, पॉजिटिव। ऑल यानी ऑल सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन, साइन का रेसिप्रोकल कौन, कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कौन, कोट, पॉजिटिव होंगे। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम आसानी से समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि कौन सा क्वाड्रेंट किस जगह होता है। तो 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 272 हम जब आगे बढ़ते हैं 360 तो ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इसको आसानी से बना लेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक्स इज इक्वल टू -1/2, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कोसेक्स की वैल्यू यहाँ पर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेसिस पर सोल्व करते हैं, समझिएगा। गिवन 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हमें इसमें क्या करने हैं, सारे रेशियो फाइंड करने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर गिवन इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, cos of x is equal to -1/2, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे कि आप जानते हैं x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और उसका रेसिप्रोकल कोट। इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव एंड अगेन सेक नेगेटिव एंड कोसेक नेगेटिव। ये मैंने सारे सिंबल, सारे साइन यहाँ लगा दिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारी इसकी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे सिंस इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा, हम फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि एंगल हमारे पास एक्स दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन बात करेंगे प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स -1/2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कितना, 1/ऑफ कितना आ जाएगा 4। साइन स्क्वायर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 1/4, 3 अपॉन कितना बच जाएगा 4, स्क्वायर हट जाएगा बेटा, रूट लगेगा 3/4 और आ जाएगा आपका 3 अपॉन कितना 2। सिंस हम यहाँ एक बात और लिखेंगे, क्या बात लिखने वाले हैं अपन ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, जो साइन होता है उसका सिंबल, उसका साइन जो होता है, साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कौन सा होता है, माइनस होता है। तो यहाँ आ जाएगा साइन x और वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे अपन, -3/2। समझ में आया किससे आया, इसको समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का जो साइन एंगल जो आपका दिया हुआ है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उसका साइन कौन सा होता है, माइनस होता है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया है। अब आप समझिए कि आपके पास कोस भी है, आपके पास क्या हो गया बेटा, साइन भी है, तो आप क्या कर सकते हो, टेन कैलकुलेट कर सकते हो सारे रेशियो। सिंस हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू कितना है, टेन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू माइनस कितना हो गया बेटा, 3/2 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक्स की -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 अपॉन -1 यानी कि वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपका क्या बन जाएगा, माइनस का यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, इधर ध्यान दीजिएगा,
ये हो गया आपका टेन एक्स। टेन एक्स के बाद हो जाएगा हमारा कौन सा, कोट एक्स की बात करें तो कोट एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा, सॉरी इट्स मिस्टेक हियर, इट इज रूट थ्री, it is root 3, it is minus root 3 by 2, so it will be minus, it will be root 3, ये root 3 होगा, ये minus root 3 by 2 है, यहाँ आ जाएगा आपका minus और root 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ होगा minus root 3, सॉरी positive root 3, minus minus कैंसिल हो जाएगा, positive root 3। फिर हम बात करेंगे कोटेक्स की, the कोटेक्स is equal to cos x upon sin x होता है, और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहो तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन कितना 10x होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 10x हमारा निकला है रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कितना रूट 3 हो जाएगा। तो बेसिकली 10 निकाल लिया, cos 4 निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इसके बाद sec x की बात करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो sec x होगा, हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास sec x जो होगा, sec x हम जानते हैं रेसिप्रोकल होता है cos का, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन, और cos x की वैल्यू आपको मालूम है, cos x आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना -1 अपॉन 2, ये -1 अपॉन 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। sec के बाद हम निकाल लेते हैं cosec x हो गया माइनस कितना, cosec x होता है 1 अपॉन कितना sin x होता है, और 1 अपॉन sin x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी हो गई है -√3/2, ये वाली लेनी है, क्यों, क्योंकि x जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस कितना √3/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 ऑफ कितना आ जाएगा √3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। जैसे इस cos x के लिए सॉल्व किया है, जैसे sin के लिए भी सॉल्व, लेकिन आपको देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ साइन के लिए आप सॉल्व करोगे तो आपको cos की वैल्यू मिल जाएगी, और x जो क्या लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin प्लस का होता है, cos माइनस का होता है, तो cos की वैल्यू के आगे कौन सा साइन लगा देंगे, हम माइनस का साइन लगा देंगे, और बाकी जैसे इधर कैलकुलेट किया है वैसा का वैसा ही हम इसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे sin x वाला, ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए।